Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding cardiogenic shock. So first of all, what do you mean by shock? शॉक के बारे में आपको क्या लगता है, शॉक क्या होता है? अगर हम सिंपल वे में बोले, इन द सिंपल वर्ड के अकॉर्डिंग बोले तो शॉक इज अ कंडीशन इन विच देयर इज इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। जो टिश्यू है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स के जो टिश्यूज है, वहाँ पे इनएडिक्वेट परफ्यूजन होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड फ्लो। वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, सो वहाँ पे इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम मिल रही है। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है, सो जिसकी वजह से क्या होगा, ऑफकोर्स ऑर्गन फेलियर होगा, डेथ हो जाएगी। ठीक है ना। सो शॉक मतलब कि इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन होगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स सेल की डेथ होगी, है ना। सो ऑर्गन फेलियर होगा एंड जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन द लेटर स्टेज डेथ हो सकती है। ठीक है ना। सो हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक तो बहुत टाइप्स के शॉक होते हैं, हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, कार्डियोजेनिक शॉक हो गया। सो बेसिकली हम कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में पढ़ेंगे। एंड एज द नेम सजेस्ट, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब कि जो शॉक हो रहा है, जो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द कार्डियोजेनिक कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से शॉक आया है। ठीक है ना। सो कार्डियोजेनिक शॉक अगर हम बोले क्या होता है, सो दिस इज when the heart's ability to contract and to pump the blood is impaired। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम ही यही है कि ब्लड को पंप करना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट की एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इज इम्पेयर्ड, अगर वो इम्पेयर्ड होगी, सो ऑफ कोर्स वो इम्पेयर्ड होगी तो प्रॉपर ब्लड जो है वो हमारे वाइटल ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को नहीं मिल पाएगी। अगर वहाँ पे प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगी तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन कम होगा तो क्या होगा, ऑर्गन फेलियर होगा एंड डेथ हो जाएगा। ठीक है ना। इट अकर्स व्हेन हार्ट्स एबिलिटी to contract and to pump the blood is impaired, so supply of oxygen is inadequate for heart and the tissue। हार्ट के लिए भी, क्योंकि हार्ट को भी तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या चाहिए, हार्ट को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑफ कोर्स ब्लड चाहिए। तो हार्ट को भी ब्लड नहीं मिल पाएगी एंड ऑफ कोर्स जो हमारे अदर ऑर्गन्स है, अदर टिश्यूज है, उनको भी ब्लड नहीं मिल पाएगी, उनको भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा, शॉक, है ना। सो दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक। अगर हम कॉज की बात करें कि कार्डियोजेनिक शॉक क्यों क्यों हो सकता है, सो फर्स्ट इज द एक्यूट एमआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूट एमआई बेसिकली जो हमारा एंटीरियर वॉल एमआई होता है, जिसमें लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में अगर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाता है, तो जिसकी वजह से एंटीरियर वॉल एमआई होता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द कार्डियोजेनिक शॉक। उसके अलावा अरिथमियाज हो गया, अगर हार्ट का जो रेट है वो कम हो गया या ज्यादा हो गया, है ना, कुछ भी अबनॉर्मेलिटीज इन रिदम ऑफ द हार्ट हो गया, सो बिकॉज ऑफ दैट। या फिर कार्डियोमायोपैथी हो गया, मायोकार्डियम जो हमारा हार्ट का जो मसल्स है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया है, या फिर वेल्व में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या फिर कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट हम इन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कार्डियक टेम्पोनेट मतलब बेसिकली क्या होता है, जो हमारा जो हार्ट के 3 लेयर होते हैं ना, एपिकार्डियम, है ना, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, है ना। एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर होते हैं हमारे हार्ट का। एंड जो हमारा पेरिकार्डियम होता है ना, पेरिकार्डियम में फर्दर लाइक 2 लेयर होती है, दैट इज फाइब्रस और सीरस। फाइब्रस और सीरस में थोड़े बहुत फ्लूइड होते हैं, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। अगर वो फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़े बहुत फ्लूइड होते हैं 15 20 30 ml तक होता है, सो दैट जो फ्रिक्शन है ना वो कम रहे, फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि एकदम चिपका होगा तो फ्रिक्शन होगा ना, तो थोड़ा फ्लूइड होता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड होगा तो क्या होगा, हार्ट को कंप्रेस करेगा, सो अगेन शॉक हो सकता है। ठीक है ना। कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, उसके अलावा मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। ये सारे कॉज है फॉर कार्डियोजेनिक शॉक। बिकॉज ऑफ दैट कॉज क्या हो सकता है, कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या होगी, बेसिकली कम हो जाएगी। डिक्रीज ऑफ द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कार्डियक जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, ऑफकोर्स कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बेसिकली क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू द हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, एंड कार्डियक आउटपुट कम होगा तो क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा। क्यों कंजेशन होगा, क्योंकि जो फ्लूइड है वो कहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएंगे, हमारे लंग्स में, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में, कैपिलरीज में, एल्वियोली में इकट्ठा होने लग जाएंगे। पल्मोनरी कंजेशन होगा। ठीक है। प्लस प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे सिस्टमिक ऑर्गन्स पे नहीं जा रहे हैं। सिस्टमिक पर जो हमारा सिस्टमिक ऑर्गन है वहां पे क्या होगा, परफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिक्रीज सिस्टमिक परफ्यूजन होगा। उसके अलावा ऑफकोर्स और क्या होगा, हमारे
कार्डियक मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है? कोरोनरी आर्टरी। सो ऑफ कोर्स कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। सो डिक्रीज कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन एंड अगेन कोरोनरी आर्टरी की परफ्यूजन कम होगी, सो और ये क्या होगा? और कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होगी, सो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्टिलिटी और कम होते होते क्या हो जाएगी? शॉक आ सकते हैं ना। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ शॉक। सो बेसिकली शॉक जो आता है, सो क्या सिम्टम्स होते हैं? सो शॉक में मतलब हमने क्या पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी की जो एबिलिटी है वो क्या हो रही है? वो कम हो रही है। सो वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, सो प्रॉपर ब्लड हमारे अदर ऑर्गन्स को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। सो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है मतलब बीपी कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। अब वाइटल अदर ऑर्गन्स को, हमारे स्किन को अच्छे से प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, सो स्किन क्या हो जाएगी? कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगी। सो स्किन क्या होगा? कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होगा, है ना। प्लस टेकिपनिया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा क्योंकि पल्मोनरी कंजेशन भी हो रहा है, सो टेकिपनिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। वीक एंड थ्रेडी पल्स होगा, ठीक है ना। प्लस यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि ऑफ कोर्स रीनल परफ्यूजन भी कम हो रहा है, रीनल ब्लड फ्लो भी कम हो रहा है, रीनल परफ्यूजन भी कम हो रहा है, सो ऑफ कोर्स क्या होगा? यूरिन आउटपुट भी कम हो जाएगा। प्लस अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी होगा। क्यों? ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिल रहा है, ब्रेन का परफ्यूजन भी कम हो रहा है, सो ऑफ कोर्स अल्टर्ड मेंटल स्टेटस भी होगा, ठीक है ना। सो ये सिम्टम्स देखने को मिलता है इन लाइक अदर शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक की तरह कार्डियोजेनिक शॉक में भी सेम ही सिम्टम्स ऑफ कोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा सिम्टम्स हो गया। देन अगर हम मैनेज की बात करें कि हमें कैसे मैनेज करना है, सो हमारा जो गोल होगा, गोल ऑफ ट्रीटमेंट टू मैनेज द कार्डियोजेनिक शॉक इज मेंटेन द टिश्यू ऑक्सीजनेशन। जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारे बेसिकली स्पेशली द वाइटल्स ऑर्गन के टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजनेशन देना है, प्रॉपर परफ्यूजन करना है एंड इम्प्रूव द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द हार्ट की जो पंपिंग की जो एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करना है ना। सो जो भी तो हम जो हमारे हार्ट की जो एबिलिटी है पंप की उसको इम्प्रूव करना है, तो लाइक जो भी कॉज है उसको ट्रीट करेंगे तभी हो पाएगा, या फिर कोई मेडिकेशन देंगे उसके थ्रू हम पंपिंग की एबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। प्लस वो अगर मैनेज होगा तो ऑफकोर्स टिश्यू ऑक्सीजनेशन भी हो जाएगा, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देंगे? इमीडिएट की बात करें, क्योंकि शॉक इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना, हमें एकदम इमीडिएट हमें मैनेज करने की जरूरत होती है। सो इमीडिएट अगर मैनेज की बात करें, सो हमें ऑक्सीजनेशन पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सो ऑक्सीजनेशन में डिपेंड करता है कि कैसा उसका है, किस तरीके का स्टेटस है। अगर स्टेटस खराब है तो ऑफ कोर्स हमें इंट्यूबेट करना पड़ेगा, इंट्यूबेट करके हमें लाइक वेंटिलेटर सपोर्ट रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा हम वेजोप्रेसर्स देंगे लाइक आइनोट्रोपिक, है ना, आइनोट्रोपिक हो गया, वेजोप्रेसर्स हो गया, है ना। सो दैट क्या होगा? कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो, कार्डियक आउटपुट ज्यादा हो, सो दैट प्रॉपर जो टिश्यू को ऑक्सीजनेशन मिल पाए, है ना। सो लाइक नॉरएपिनेफ्रिन दे दिया, डोपामीन दे दिया, आइनोट्रोप हो गया, है ना, एंड डोब्यूटामीन हो गया। तो ये सारे ड्रग्स देते हैं एज अ वेजोप्रेसर एंड आइनोट्रोपिक, सो इंक्रीज द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है ना। सो ये हो गया। प्लस एक और ड्रग होता है जिसको हम बोलते हैं आइनोडाइलेटर्स। आइनोडाइलेटर्स क्या है? आइनोडाइलेटर्स इज आइनोट्रोपिक, मतलब इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज द आइनोट्रोपिक एंड डायलेटर मतलब कि वेजोडाइलेटर, मतलब कि ये क्या करता है? सेम टाइम दो काम करता है, मतलब कि कार्डियक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज करती है प्लस वेजोडाइलेटर भी करता है, तो आफ्टर लोड भी कम हो गया, है ना। सो वेजोडाइलेटर हो गया तो प्रॉपर ब्लड भी जाएगा हार्ट को, प्लस हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। सो बेसिकली ये कब देते हैं? इन द एक्यूट हार्ट फेलियर, मतलब एक्यूट हार्ट फेलियर की वजह से कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है। सो इन दैट कंडीशन में हम वेजोडाइलेटर भी है, मतलब वेजोडाइलेटर भी काम करेगा, वेसल को डायलेट करेगा, प्रॉपर ब्लड फ्लो भी होगा, प्लस एट द सेम टाइम हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करेगा, तो हार्ट को ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगा, हार्ट का जो वर्कलोड है वो भी कम होगा, ठीक है ना। सो उसका ड्रग का नाम है लाइक मिल्ड्रिनोन हो गया, लिवोसिमेंडन हो गया, है ना। सो ये सारे ड्रग्स देते हैं एज अ आइनोडाइलेटर्स, ठीक है ना। सो ये हमारा इमीडिएट मैनेजमेंट हो गया। उसके अलावा ऑफ कोर्स हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग तो करती ही करनी है, लाइक वाइटल्स, ईसीजी एंड ऑल, हमें प्रॉपर सैचुरेशन ये तो कंटिन्यूअस मॉनिटर करते ही रहना है, ठीक है ना। देन हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। सो परमानेंट सॉल्यूशन कैसे होगा? ट्रीटिंग द कॉज, जो कॉज है उसको ट्रीट करो तभी आपको परमानेंट क्योर मिलेगा, ठीक है ना। सो जैसे कि अगर मायोकार्डियल इन्फाक्शन है तो आप लाइक परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कर सकते हो, सीएबीजी कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट कर सकते हो, है ना, या फिर थ्रोम्बोलाइसिस, मतलब जो भी जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें मैनेज करना है ना। सो एमआई हो गया तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप बोलोगे ये सारी चीजें क्या है? सो आप ऑलरेडी मैंने आपको सीएडी, एमआई, एंजाइना सब कुछ पढ़ा दिया, उसमें मैंने हर चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। देन कमिंग टू अरिथमियाज है तो हम अरिथमिया को ट्रीट करेंगे, ठीक है। टेम्पोनेड है तो हम ऑफकोर्स पेरिकार्डियोसेंटेसिस
एनालिसिस करेंगे क्या होता है, हम मैं कार्डियक टेम्पोनेट पढ़ाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। सो बेसिकली हमें कॉज को ट्रीट करना है, जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना है सो दैट परमानेंट सॉल्यूशन मिले, ठीक है ना। एंड इन एडवांस सपोर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंट्राऑर्टिक बलून पंप, IABP। सो IABP में क्या करते हैं ना, IABP में हम क्या करते हैं, थ्रू द फिमोरल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी से हम एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द डिसेंडिंग ऑटम में। डिसेंडिंग ऑटम में एक कैथेटर इंट्रोड्यूस किया एंड उसके टिप पे एक बलून होता है, दिख रहा है आपको ये बलून, दिस इज द बलून, ये टिप पे बलून होता है। एंड बलून क्या काम करता है ना, देखो बलून इज इंसर्टेड इनटू द डिसेंडिंग थोरेसिक ऑर्टा थ्रू द फिमोरल आर्टरी। एंड व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग डायस्टोल, जब हार्ट रिलैक्स होती है, जब हार्ट रिलैक्स होता है, जब हार्ट के अंदर ब्लड फिल होता है, सो उस टाइम क्या करेंगे, जो बलून है ना उसको इन्फ्लेट करेंगे। आपको दिख रहा है ये बलून इन्फ्लेट हो गया, मतलब ये अकॉर्डिंग टू हमारा जो पल्सेटिंग मैकेनिज्म ECG के अकॉर्डिंग ये खुद ही लाइक इन्फ्लेट डिफ्लेट होता रहता है, सेट होता है वैसे, है ना। सो जैसे ही हमारा हार्ट डायस्टोल फेस में आएगा, ड्यूरिंग डायस्टोल जो ये बलून है ना ये इन्फ्लेट हो जाएगा, ये इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है ना, ये इन्फ्लेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू कोरोनरी एंड पेरिफेरल आर्टरी, तो उसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, सिस्टोल होगा, ड्यूरिंग सिस्टोल जो बलून है ना वो हम डिफ्लेट कर देंगे, दिख रहा है आपको, बलून को क्या कर देंगे, डिफ्लेट कर देंगे। डिफ्लेट कर देंगे तो क्या होगा, आफ्टर लोड कम होगा, सो प्रॉपर हार्ट इजिली पंप करेगा एंड कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड आई मस्ट से कि प्लीज आप ना इंट्राऑर्टिक बलून पंप पे ना एक एनिमेटेड वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप प्लीज उसको जाके देखो तो आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक 1 मिनट की वीडियोस होगी, तो आप थोड़ा सा मैकेनिज्म बस देख लेना एक शॉर्ट्स में इंट्राऑर्टिक बलून पंप का, तो आपको जो चीजें ना अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी आपको फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको क्या याद रखते हैं, यू हैव टू रिमेंबर लाइक ड्यूरिंग डायस्टोल जो बलून है वो इन्फ्लेट करते हैं एंड ड्यूरिंग सिस्टोल हम बलून को क्या करते हैं, डिफ्लेट करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में बेसिकली पूछते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ इंट्राऑर्टिक बलून पंप फॉर ट्रीटिंग द कार्डियोजेनिक शॉक इन द एडवांस सपोर्ट में, ठीक है। उसके अलावा हमारा एक्मो भी होता है ना, दैट इज काइंड ऑफ आर्टिफिशियल हार्ट एंड लंग मशीन होती है जो कि प्रॉपर हार्ट और लंग का फंक्शन करती है इन द आउटसाइड, मतलब कि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन एंड पंपिंग करती है ना। सो ये भी एक एडवांस सपोर्ट में होता है। सो ये हमारा था कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट कार्डियोजेनिक शॉक, क्या क्या मैनेजमेंट होता है, उसमें क्या क्या कॉजेज होता है, क्या कार्डियोजेनिक शॉक में बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना। एंड दिस एडवांस सपोर्ट में आपको इंट्राऑर्टिक बलून पंप के बारे में अच्छे से याद रखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।